हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन पशु परिचर का 5वें नंबर का टेस्ट देखेंगे। मैं रिकॉर्डेड करके डाल रहा हूँ क्योंकि अगर लाइव आके पढ़ाते हैं तो कमेंट्स पढ़ने में टाइम ख़राब होता है। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि इस प्रकार से आप टाइम ख़राब कर सको। आप सीधे प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए। मैं भी आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा और अब सीधे प्रश्न हल कर रहा हूँ। देखो, राइका लोग कौन सा जानवर नहीं पालते? आपके लिए बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि अपने जो राई का समुदाय है वो कौन सा जानवर है वो नहीं पालते हैं। बकरी, ऊंट, भेड़ या मुर्गी, इनमें से कौन सा जानवर नहीं पालते? तो देखिए, ये लोग मुर्गी नहीं पालते। आप चाहे तो कमेंट्स बॉक्स में जो है आंसर दे सकते हो। आप एक लाइव ही मान लो इसको, बस मैं नहीं बोलूंगा कि किसका कमेंट्स आया। ये तीन जो हैं वो राइका समुदाय के लोग पालते हैं, जो अपने विशेष रूप से मारवाड़ में निवास करते हैं या अपन कहें कि रेगिस्तानी इलाके में। तो सही उत्तर होगा मुर्गे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इसलिए छोटा कर लेते हैं इसको। देखिएगा, जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल, किसकी बात हो रही है? जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल, अर्थात गुजर बकरवाल जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो जम्मू कश्मीर में। का जीवन किस प्रकार हिमाचल प्रदेश के गधी, अर्थात हिमाचल प्रदेश में कौन सी जाति पाई जाती है? गधी, चरवाहों के जीवन के समान है। मतलब गधी गधी चरवाहे और बकरवाल जो हैं गुजर बकरवाल, उनमें क्या समानता है? देखिए, उन दोनों में मौसमी गति का एक समान चक्कर है। क्या इन दोनों जातियों के लिए, हिमाचल प्रदेश वाली और जम्मू कश्मीर वाली जो जातियां हैं, चरवाहे हैं, उनके लिए मौसम की गति एक समान होती है? वे दोनों अपनी सर्दियां शिवालिक रेंज की निचली पहाड़ियों पर बिताते हैं। सर्दियों में शिवालिक पहाड़ियों की निचली पहाड़ियों में बिताते हैं। नेक्स्ट है, अप्रैल में वे अपने गर्मियों के चारागाह के लिए फिर से ऊपर की ओर यात्रा करते हैं। जब अप्रैल का महीना आता है तो वापस ऊंचाई वाले स्थान पर चले जाते हैं। एक ऑप्शन दिया है उपरोक्त में से सभी। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, प्रश्न थोड़ा मैंने बड़ा किया है इसको, बड़ा कुछ प्रश्न बड़े भी आ सकते हैं इसलिए बड़ा डाला है। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त में से सभी। आप भी कमेंट्स बॉक्स में तुरंत पढ़ करके उत्तर देते रहिएगा ताकि आपका एनालिसिस हो जाए। और लास्ट में आप कमेंट्स बॉक्स में लिख देना कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही होते हैं। देखो, मांस के लिए काम आने वाले पक्षियों कहते हैं, ठीक है? जो मांस के लिए काम आता है, अपने मुख्य रूप से मुर्गी पढ़ते हैं यहाँ। जो मुर्गी का मांस है उसे क्या कहा गया है? लेयर, बॉयलर, केपेन या कॉकरेल। मांस का यहाँ मुर्गी से लगा सकते हो आप कि एक मुर्गी है, उसके मांस को अपन क्या कह रहे हैं? जो तो ये कहला रहा है बॉयलर, ठीक है? जो मांस के लिए मुर्गी पालते हैं ना, या जो पक्षी मांस के लिए पाला जाता है, तो उसके लिए, ठीक है, ये क्या लिखा है? मांस के लिए काम आने वाले पक्षी को क्या कहते हैं? ठीक है, मांस को नहीं, मांस के लिए काम आने वाले पक्षी को क्या कहते हैं? तो बॉयलर कहते हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं। इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में दे देना कि क्या कहते हैं, बीफ कहते हैं, चिकन कहते हैं या और कुछ कहते हैं। तो आप बताइएगा। ये वे कौन सा रोग है जो पशुओं से मनुष्य में फैलता है? मतलब पशुओं से मनुष्य में भी हो जाता है और मनुष्य से पशु में भी हो सकता है। ऐसा कौन सा रोग है? एंथ्रेक्स है, लंगड़ी रोग है, टिक फीवर है, या यहाँ जो दिए गए उनमें से सारे ऑप्शन गलत है। तो आप बताइए कि ऐसा रोग जो पशुओं से मनुष्य में वो हो रहा हो, जेनेटिक रोग होता हो, ठीक है, वो कौन सा है? तो सही आंसर ए ऑप्शन है। सही आंसर ए ऑप्शन है, एंथ्रेक्स है। ठीक है, जल्दी चलते हैं, अपन टाइम खराब नहीं करेंगे। एक है ब्लैक क्वार्टर, रोग का वाहक है। ब्लैक क्वार्टर जो होता है, ब्लैक क्वार्टर वो रोग है, उसका वाहक क्या है? जीवाणु है, विषाणु है, प्रोटोजोआ या फंगस है? किसके द्वारा होता है? क्या ब्लैक क्वार्टर जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, प्रोटोजोआ से होता है या फंगस से होता है? तो सही उत्तर है जीवाणु।
आपको याद हो मैंने थ्योरी जब पढ़ाई थी तो जीवाणु से होने वाले रोगों की एक शानदार ट्रिक्स बताई थी। अगर वो ट्रिक्स आपको याद है तो जितने भी जीवाणु जनित रोग हैं वो सारे स्वतः ही आपको याद हो जाएंगे। थनैला सबसे ज्यादा किस जानवर में होता है? जो थनैला रोग है, थनैला रोग वो सबसे ज्यादा किस जानवर में होता है? गाय में, भैंस में, भेड़ में, घोड़ी में? यहाँ ऑप्शन दिए, इनमें से अब बताइए थनैला रोग कौन से जानवर में ज्यादा होता है? तो सही उत्तर है गाय में। क्यों होता है? क्योंकि दूध अधिक देती है, ये दूध अधिक देती है। ये उन जानवरों में होता है जिनमें दूध ज्यादा हो। अपन जानते हैं घोड़ी कितना दूध देती है ना, भेड़ कितना देती है, भैंस भी अपन जानते हैं 10-11 किलो के आसपास नॉर्मली होता है। लेकिन गाय जो होती है, गाय में भी देसी नहीं, सबसे ज्यादा ये रोग होता है विदेशी गाय में। देसी से भी ज्यादा किस्म होता है विदेशी गाय में सबसे ज्यादा, क्योंकि 40-40 लीटर तक दूध देती है गाय, तो उनमें ये रोग अधिक होता है। फिर आ जाइए, अंडा प्रोटीन कितना परसेंट अंडे में, ऐसा लिखा जाएगा अंडे में प्रोटीन कितना परसेंट? तो अंडे में प्रोटीन कितना परसेंट है ये आपको बताना है। 4.00% है, 13% है, 21.10 है या 19%? कितना परसेंट है अंडे में प्रोटीन? तो सही उत्तर है अंडे में प्रोटीन है वो 13% है। तो क्या आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो 4 जो है वो प्रोटीन किस में होता है, 4% किस में होता है? कमेंट्स बॉक्स में बताना। देखे सही आंसर मैंने बता दिया है, वैसे दूध होता है। आ जाइए, ऊंचे पहाड़ पर स्थित घास का मैदान क्या कहलाता है? बाबर कहलाता है, बुग्याल कहलाता है, धंगर कहलाता है या मंडप कहलाता है? 4 ऑप्शन दिए आपके लिए कि ऊंचे पहाड़ पर स्थित घास का मैदान है वो क्या कहला रहा है। तो सही उत्तर है ऊंचा स्थान वाला बुग्याल होता है, नीचा स्थान वाला जो है भाबर होता है, बुग्याल। ठीक है, बुग्याल यानी बुगला कहाँ बैठता है? ऊंचे वाले स्थान पर बैठता है, उससे आप याद रख सकते हो। अच्छा, एक आवश्यक सूचना भी दे दूं मैं। बहुत से विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे, सर जो आपके 21 डे का जो स्पेशल बैच क्लास में करवाया गया था उसके नोट्स दे दो। उसके नोट्स जो हैं, इतने से ही नोट्स 21 दिन में हमने क्लास में उनको याद करवाया है, तब 21 दिन लगे हैं। इतने से नोट्स है, अगर आप अच्छी खासी पढ़ाई करते हो 5-7 घंटे की, तो आप उन नोट्स को रिवाइज कर सकते हो आसानी से। कितने दिन में? केवल 7 दिन में ही आप आसानी से उनको आप रिवाइज कर सकते हो, इतने शॉर्ट नोट्स हैं। आप उनको पढ़ने के पश्चात किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा, जो भले 4 दिन पहले ही कोई एग्जाम लगी हो, भले आज लगी हो, वो पेपर हल करके देख लेना, तब आपको पता चलेगा कि कितने महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से मैं आपको बता दूं, विशेष रूप से जो आपका राजस्थान जीके हैं उसके नोट्स आप पढ़ करके किसी भी एग्जाम में मिलाइएगा, तब आपको लगेगा कि हाँ सारे प्रश्न जो हैं वो यही हैं। मैं एक बात और बता दूं आपको, हमारे आदर्श की एक बुक भी चलती है जो कि 35 किताबों का अध्ययन करने के बाद में उस किताब को लॉन्च किया गया था। 1 लाइनर पर्सन है, और आप जो हैं उसको एक बारी मार्केट में देखना, और मैं ऐप पर भी वो बुक जो है जल्दी उपलब्ध करवाने वाला हूँ, तो वहाँ मैं कुछ सैंपल भी डाल दूंगा जहाँ से आप देख लेना उनको। तो बड़े शानदार तरीके से जो है नोट्स तैयार किए गए हैं, आप पढ़ोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो ये 7 डेज का जो है वो रखा है, तो आप ऐप पर जाकर के देख सकते हो। ऐप का नाम है आदर्श कैरियर पॉइंट के नाम से, मैं नीचे जो है लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हो। चलो अब चलिए, गद्दी समुदाय कहाँ पाया जाता है? गद्दी समुदाय कहाँ पाया जाता है? तो अभी आपको पता है गद्दी अपन ने देखा था तो हिमाचल प्रदेश आ रहा था, अपन ने पढ़ा था ना अभी प्रश्न में कि गुज्जर बकरवाल जो है जम्मू कश्मीर में है और गद्दी समुदाय जो है हिमाचल में, दोनों में क्या समानता है, तो ये प्रश्न अपन देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं जुगाली करने वाले जानवर, मानव, शेर या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो देखो सीधी सी बात है, जुगाली करने वाले पढ़ते ही प्रश्न आ गया होगा, क्योंकि मैं प्रश्न जो है एनसीईआरटी करवा रहा हूँ, अनावश्यक नहीं है, इसलिए हो सकता है आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी तो आपको इजी भी लगे ये प्रश्न। जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, बकवास बात पढ़ी, उसको जरूर हार्ड लग सकता है।
तो जुगाली करने वाले पशु जो हैं वो ही सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सही है, यहाँ आपको सही बताना है। अमीबा निरंतर अपनी आकृतिक स्थिति को बदलता रहता है। सही बात है, अमीबा तो अपनी आकृतिक स्थिति को बदलता रहता है। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल या कड कहते हैं। जुगाल या क्या कहते हैं? कड। तो ये बात सही है। घास में सेलुलोज पाया जाता है, घास में सेलुलोज पाया जाता है, ये बात भी सही है। और एक प्रकार का ये कार्बोहाइड्रेट्स है, ये बात भी सही है। मतलब उपरोक्त सभी कथन जो हैं वो क्या है? आपके सही है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? पश्चिमी बंगाल में काजीरंगा है, पेरियार है, सुंदरवन है या मानस है? चार ऑप्शन दिए हैं। तो पश्चिम बंगाल, देखो गाल शब्द दिया है, गाल आपके क्या है? बहुत ही सुंदर है, इसलिए सुंदरवन है वो पश्चिमी बंगाल में है। काजीरंगा है वो कहाँ है? तो आपके असम में है। पेरियार कहाँ है? केरल में है। मानस कहाँ है? तो ये भी आपके असम में है। चलो नेक्स्ट है, वेशोजे उपजातियों का कितना परसेंट भारत में पाया जाता है? एनसीईआरटी से लिया गया है। 8%, 20%, 50% या 40%? उपजातियों का कितना परसेंट है? तो सही आंसर जो है इसका 8% है। नेक्स्ट है, विश्व के 2/3 बाघ किस देश में पाए जाते हैं? भारत नेपाल, भारत श्रीलंका, भारत पाकिस्तान, भारत भूटान। ये चार ऑप्शन आपके सामने है। मतलब पूछा है कि 2/3 बाघ है वो किन देशों में है? तो सही आंसर है भारत और नेपाल जो हैं उसमें 2/3 विश्व के जो बाघ हैं भारत और नेपाल में ही पाए जाते हैं। विश्व की पक्षियों की कितनी परसेंट प्रजातियां भारत में पाई जाती है? पक्षियों की प्रजातियां बतानी है कि भारत में कितनी परसेंट है। 13% है, 21%, 4% या 1%? कितने परसेंट जो है वो पक्षी जो हैं वो भारत में पाए जाते हैं? तो 13%। अभी अंडे में आपने जो प्रोटीन देखी थी वो भी कितनी परसेंट थी? तो 13% थी आपकी। कितनी परसेंट थी? 13% थी। उसके बाद देखिए जंगली गधे के बारे में है कि जंगली गधे हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ दिया है जंगली गधे हैं, कचकारण है, काजीरंगा है, जिम कार्बेट है या पेरियार है। तो कहाँ पाया जाता है? तो कच्छ के रण में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कच्छ का रण जो है उसमें पाए जाते हैं। और आप ये जानते हो कच्छ का रण कहाँ है? तो ये अपने गुजरात राज्य में है। कच्छ का जो रण है वो गुजरात में है। काजीरंगा कहाँ है? तो असम में है। और जिम कार्बेट कहाँ है? तो अपने उत्तराखंड में जो है वो जिम कार्बेट है। जिम कार्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। और पेरियार, आपका यार है वो करेला खाता है, इसलिए पेरियार जो है केरल में है। इस प्रकार से जो है आपके हो गए। तो एक कच्छ का रण था, जंगली गधे कच्छ के रण में पाए जाते हैं। अचान कमर अमरकटक जीव मंडल कहाँ है? अचान कमर, कमर से याद कर सकते हो आप। अभी ट्रिक्स बताऊंगा मैं। उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में, बिहार में या छत्तीसगढ़ में है? कहाँ पर है अचान कमर? देखो कमर से याद रखो, आपकी कमर है वो कितनी है? 36 सेंटीमीटर की है। उससे याद क्या रखना है आपको कमर से? कि ये जो है वो आपके छत्तीसगढ़ में है। चलिएगा, उसके पश्चात आइए, किसके शरीर चिकने शल्कों से ढके होते हैं? मतलब ऐसा कौन सा जीव है जिसके शरीर पर चिकने शल्क होते हैं और वो उन्हें सुरक्षा भी प्रदान करता है और जल में सुगम गति भी प्रदान करता है। जल में क्या होता है? सुगम गति। तो मेंढक होता है, मछली होती है, कॉकरोच होता है, कछुआ। तो सीधी सी बात है, अपन जानते हैं मछली होती है, उसमें क्या पाए जाते हैं? चिकने शल्क पाए जाते हैं। तो सही उत्तर होगा इसमें मछली होगा। चलिए, जिन विशिष्ट संरचनाओं एवं सबाहों की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है उसे क्या कहते हैं? मतलब जिन विशिष्ट संरचनाओं के कारण कोई पौधा है या कोई जंतु है उसको किसी परिवेश में रहना के लिए बनाता है, तो उत्सर्जन, आवास, पर्यानुकूलन या अनुकूलन? आप दो तो तुरंत काट दोगे, इन दो में से बताओ अब क्या है? तो दो में से सही आंसर होगा अनुकूलन। क्या होगा? अनुकूलन है। फिर आ जाइए, स्थलीय आवास का उदाहरण नहीं है, सीधा सा प्रश्न है
स्थलीय आवास नहीं है। वन है, घास है, मरुस्थल है या जलाशय। भाई सीधा सा है, जल है, इसका मतलब स्थल नहीं है। तो सही आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा, जलाशय होगा। तो सही आंसर क्या हो गया, जलाशय हो गया। चलिएगा 21 नंबर का क्वेश्चन। गाय भैंस के कितने माह से छूटे के जो बच्चा होता है गाय भैंस का, उसको टीका नहीं लगाना चाहिए। 3 माह, 9 माह, 10 माह, 12 माह। कितने से छोटे बच्चे के जो है टीका नहीं लगाना चाहिए। तो सही आंसर जो होगा वो है 3 माह से छोटे बच्चे के टीका नहीं करना चाहिए। चलिए आपका बिल्कुल टाइम खराब नहीं कर रहा, मैं जल्दी जल्दी जो है प्रश्नों को हल करवा रहा हूँ क्योंकि इतना ही टाइम है 7-8 दिन का आपके पास। किस रोग में थन एवं अयन जो है प्रभावित होता है, ऐसा कौन सा रोग है। देखो थन शब्द आ रहा है, थन से क्या हो गया, थनेला हो गया। तो सीधा सा उत्तर बताना है, थन को देख करके थनेला है। चलिए उसके पश्चात चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन। तवा संरक्षित क्षेत्र कहाँ है, तवा बताना आपको। तवा राजस्थान में है, गुजरात में है, तमिलनाडु में है, मध्य प्रदेश में। तो देखिए तवा जो है वो आपके मध्य प्रदेश में, तवा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट चलिए, बस एक प्रश्न और बचा अपना। तो पशु में मादा जनन तंत्र में द्वितीयक अंग नहीं है, द्वितीयक अंग नहीं है। तो गर्भाशय, ग्रीवा, योनि, डिम्ब ग्रंथि और भंग है। तो सही है डिम्ब ग्रंथि, क्योंकि ये द्वितीयक नहीं है, ये क्या है, प्रथम है। क्या है, प्रथम है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। तो मादा जननांग है, इसमें से मादा कौन सा, वर्षण है, गर्भाशय, सीसन है, यह शुक्रवाहिनी है। तो ऐसे तो भाई जानते हो जनन से सारी चीजें, तो सीधी सी बात है गर्भाशय जो होता है वो मादाओं में होता है, बाकी वर्षण, सीसन, शुक्रवाहिनियां ये किस में होती है, नर में होती है। तो सीधा सा प्रश्न है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने जो क्वेश्चन थे वो आपको करवाए हैं जिनकी पूछे जाने की संभावना है। तो यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।